हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो लेबनिज थ्योरम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एम की होल पावर एम, देन अप्लाई लेबनिज थ्योरम टू ऑब्टेन द रिलेशन एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रिलेशन आपको प्रूव करना है और ये फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो सारे स्टेप में बताऊंगा, टॉपर नोट्स के स्टेप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। तो गिवन में क्या है, कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में m की होल पावर में m। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना आपको ये गिवन है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट जाओ फिलहाल टू प्रूव। ठीक है, एग्जाम में जैसे लिख के आना वैसे स्टेप बता रहा हूँ। टू प्रूव आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर आपने एक माना है उसको हम लेके चलेंगे। तो कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग x अपॉन एम की होल पावर में m। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिएगा आप। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए कि log a की पावर m, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11वीं क्लास में, 11th में पढ़ा होगा आपने कि log a की पावर b, इसको हम लिख सकते हैं b log e। ठीक है, तो जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है log की, इससे जो log के एंगल की पावर है वो इनटू में आती है। ठीक है, तो यहाँ हमें सेम रखना है cos इनवर्स y बाई बी। यहाँ पे देखिए पावर इनटू में आएगी तो m log x अपॉन में m बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए इसके बाद आपने एक फॉर्मूला log का और पढ़ा होगा, मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ साइड में दिखाता हूँ। देखिए आपने पढ़ा होगा कि log a बाई बी, जब log के आगे दो नंबर डिवाइड में आते हैं तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस में log b। तो सेम देखिए यहाँ पर ध्यान से, cos इनवर्स y बाई बी इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ पे देखिए log x अपॉन log m है। ठीक है, log x अपॉन m है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे log x माइनस में log m। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू m का मल्टीप्लाई कराओ ब्रैकेट में, तो m log x माइनस में m log m। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स y अपॉन बी है, तो y अपॉन बी को मान लो x, तो cos इनवर्स x क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। तो x आपने किसको माना, y अपॉन बी को माना, तो y का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, फिर चेन रूल से y अपॉन बी का अगेन करना पड़ेगा, तो वन अपॉन बी कॉन्स्टेंट है और y का होगा x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि cos इनवर्स का क्या हुआ,
कॉस इनवर्स का, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को आप चाहो तो y1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन में हम इसको y1 लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर क्या किया, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। फिर y अपॉन बी का अगेन किया तो 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है, y का y1 लिखो या डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m कॉन्स्टेंट है, log x का 1 अपॉन में x हो जाएगा, और यहाँ पर log m, ठीक है, m log m ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो -1 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 1 अपॉन बी सेम है, डी वाई अपॉन डी एक्स को आप लिख सकते हैं y1, वन टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे m अपॉन में x बचेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए बी स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, जब रूट, ठीक है, ये वैल्यू पूरी रूट में है, ये वैल्यू पूरी रूट में है, जब बी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो b बनेगा, और ऊपर जाएगा तो b क्या होगा, -b हो जाएगा, ठीक है। -b अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में y1 जब y1 अपॉन में b इक्वल टू m अपॉन में x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसके बाद b से b पहले कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस में y1 अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू m x, ठीक है। इतना बच जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। कितना होगा, माइनस में x y1 माइनस में x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी, तो -x y1 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे m रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है जितना आया था सॉल्व करके। अब देखिए, अब आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। आपको लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो -x का क्या होगा, +x स्क्वायर y1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए m, तो देखिए यहाँ पे m का भी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या होगा, खाली बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड से यहाँ तो -x प्लस बन जाएगा, y1 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मान लेना, इसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा, और यहाँ पे यूज करना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो y1 के स्क्वायर का 2y1, फिर y1 का अगेन करोगे y2, ठीक है। फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकंड को छोड़ो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और b स्क्वायर, देखिए यहाँ पर b स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है। तो एक काम करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट हमें करना है, ठीक है। तो सीधा पहले इसका इंटू कर दो, ठीक है। तो जैसे इसका इंटू अंदर होगा तो m स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका माइनस में m स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगाते हैं। आप यहाँ पे लिख देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे d/dx, ठीक है, मुझे इस पूरी वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये सिंबल आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर 2y1 y2 प्लस यहाँ पे 2x y1 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आपको d/dx यानी यहाँ पे लिखना है पहले, ठीक है। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का अगेन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का y1 हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब देखिए ध्यान से, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2y1 y2 है, और यहाँ पे प्लस में 2xy1 का स्क्वायर है। यहाँ पे कितना बचा, माइनस में 2m स्क्वायर y1 है, ठीक है। अब इस स्टेप में आपको ध्यान देना है, इन दोनों में से 2y1 कॉमन है, तो 2y1 को आप कॉमन कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर y2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2y1 कॉमन आया, तो यहाँ पे xy1 बचेगा, ठीक है। यहाँ y1 2 है ना, एक बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बाहर आ गया, तो xy1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2m स्क्वायर y1 है, ठीक है। तो 2y1 से 2y1 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस में xy1, और इधर इक्वल टू माइनस में बचेगा आपका m स्क्वायर और y, m स्क्वायर y इतना बच जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1, इसको लेफ्ट में लाना, तो प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब आपको लेबनीज थ्योरम बोथ साइड में अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाई लेबनीज थ्योरम बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स एन टाइम, यहाँ लिख देना आप एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम लगाना है, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, डी एन एक्स इसको, अब डी एन क्या होता है, ऑपरेटर होता है लेबनीज थ्योरम का, ठीक है। तो डी एन एक्स स्क्वायर y2 प्लस में डी एन एक्स y1 प्लस में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर देना, डी एन वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था कि जो एक्स फलन होता है इसको v मानते हैं, जो y2 होता है उसको u मानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y2 का nवां डेरिवेटिव हो जाएगा, और फर्स्ट सेम रहेगा x प्लस nc1। अगर x स्क्वायर है तो आपको 3 टर्म लिखनी है, यानी जितनी पावर होगी x की उससे एक ज़्यादा टर्म आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए nc1 की वैल्यू n होती है, तो dn माइनस में 1, y2 का n माइनस में 1वां डेरिवेटिव, और x2, ठीक है, एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस में nc2 की वैल्यू क्या होती है, n माइनस में 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल होता है, तो इसको हम 2 लिख सकते करिए, ठीक है। dn माइनस में 2 y2, ठीक है, और सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ आपको 2 टर्म लिखनी है, तो प्लस यहाँ पर देखिए, तो y1 का nth डेरिवेटिव होगा, y1 का nth डेरिवेटिव होगा, और x सेम रहेगा, ठीक है। प्लस फिर nc1 की वैल्यू n होती है, तो dn माइनस में 1, तो y1 का n माइनस 1वां डेरिवेटिव होगा, और x का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, ठीक है। इसमें आपको केवल 2 टर्म लिखनी है। अब प्लस यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर, और ये n इसके बेस में आएगा y का, तो yn बन जाएगा, और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस स्टेप में आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये स्टेप ध्यान से देखिए y2 और n है, ये बेस और पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो आप, यहाँ बचेगा yn प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए n, यहाँ पे देखिए n है, यहाँ पर सेम रहेगा, देखिए n माइनस 1 में आपको 2 ऐड करना है, तो yn प्लस में 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, तो इनटू में 2x प्लस, अब देखिए यहाँ पर n माइनस में 1 अपॉन 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 2 में आपको 2 ऐड करना होता है, 2 से 2 कट होगा, तो yn, और एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 1 टाइम 2x होगा और 2 टाइम 2 होगा, प्लस, ठीक है, ये n और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो yn प्लस में 1 हो जाएगा, साथ में x था इसका, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 1 से 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका n
ये n बचेगा और 1 से 1 कट तो वाई एन और x का यहाँ पर 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, फिर ये बचेगा आपका प्लस में m स्क्वायर वाई एन बचेगा। अब देखिए जैसे आपको प्रूफ करना है वैसे लिखना है। यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 2 प्लस यहाँ पे 2x पहले लिख दो 2x n वाई एन प्लस में 1 और यहाँ पर इसका इंटू कर दो आप n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर प्लस माइनस में n, ठीक है। और यहाँ पे वाई एन बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स वाई एन प्लस में 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे n वाई एन और साथ में यहाँ पे कितना है m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है इन दोनों टर्म में, देखिए इन दोनों टर्म में एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे बचेगा 2n, यहाँ पे 2n बचेगा और यहाँ पर एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन है तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर हमने क्या किया एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन कर दिया, ठीक है। इन दोनों टर्म में आपने एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन कर दिया है, ठीक है। चलो अब देखिए इन दोनों टर्म में देखिए वाई एन ये वाली है तो इन दोनों टर्म में वाई एन कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस में एन प्लस में एन बचेगा और इन दोनों में से वाई एन कॉमन कर दो प्लस में एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन से एन कट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 2 प्लस में 2n प्लस में 1 एक्स वाई एन प्लस में 1 प्लस एन स्क्वायर बचेगा एन स्क्वायर वाई एन प्लस में एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए इन दोनों में से वाई एन भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस में 2 प्लस 2n प्लस में 1 एक्स वाई एन प्लस में 1 और इन दोनों में से जब वाई एन कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको यही प्रूफ करना था। अब एक बार हम प्रूफ को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। एक बार प्रूफ को हम चेक करते हैं। देखिए आपको प्रूफ में यही लाना था, एक बार आप ध्यान से देखिए। आपको लाना था यहाँ पे देखिए आपको लाना था एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 एन स्क्वायर एम स्क्वायर वाई एन, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं अपना प्रूफ देखते हैं हम, देखिए हमारे प्रूफ में ये चीज़ पूरी आई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे प्रूफ में देखिए ये पूरी चीज़ आई है सेम। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको प्रूफ करना है।